हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव ऑप्टिकल्स। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वे बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और सभी ऐसे जो दोस्त हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है, या वो चश्मा लगाने की सोच रहे हैं, या वो अभी किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, आईसाइट चेक करवाने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। और उनके कोई भी आईसाइट्स के रिलेटिव, चश्मे के रिलेटिव कोई नुकसान ना हो जाए, उनके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिए और आपको पता चलेगा भी चश्मा हमारा क्यों लगता है और किन कारणों से चश्मा हमें लगाना ज़रूरी है। शुरू से लेके स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी देंगे किन कारणों से हमें हमारी जो नज़र है कमज़ोर हो जाती है और कैसे हम अपनी नज़र को ठीक करें और कैसे हमें सही चश्मा चुनें। वो सभी जानकारी हमारे इस YouTube चैनल गौरव ऑप्टिकल पर आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा YouTube चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो फ्रेम हैं, इन दोनों फ्रेमों के अलग अलग रीज़न हैं, अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग अपने अपने फ्रेम की क्वालिटी है। तो चश्मा हमारा क्या करता है और किस काम आता है, इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए जानिए, अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है तो सबसे मेन पॉइंट पर ही बात कर लेते हैं। जब हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है तो हमें चश्मा लग जाता है। डॉक्टर हमें चश्मा प्रोवाइड कराते हैं भी, आप जो नज़र का चश्मा ले लीजिए जिससे आपकी नज़र सही रहे, नंबर बढ़े ना। तो ये सही सलूशन यही है भी, चश्मा इसीलिए ही लगाया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं हमारे गर्लिश बॉयज़ में सभी दोस्त, जो चश्मा लगा तो लेते हैं, उन लगाने के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, चश्मा लगाने से लेकर चश्मा उतारने तक की। तो दोस्तों अगर आप पहली बार जब नज़र टेस्ट करवाने जाते हैं तो सभी लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, सेम प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोगों की सेम प्रॉब्लम आ जाती है, वो निर्भर करता है टेस्टिंग के डिपेंड पर। तो कोई हमारा दोस्त ऑप्टिशियन के पास जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है और कोई ऑप्टिकल शॉप पर जाता है। तो सबसे पहले जब कभी भी आप आई टेस्टिंग कराने जाएं तो आपको जो समस्या है वो खुलकर आप डॉक्टर से या ऑप्टिकल शॉप वालों से डिस्कस करें। मान लीजिए जब हमारे पास भी कोई पहली बार चश्मा लगाने आता है तो हम उनसे पहले पूछते हैं, वो हमारे पास कस्टमर आया है, उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऐसी दिक्कत आई है वो जिसको ऑप्टिकल पर आना पड़ा या आँखों की जांच करवानी पड़ी किसी डॉक्टर सर्जन के पास। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, जिन दोस्तों को सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है लॉन्ग समय तक, आँखों में पानी, जलन, खारिश होती है, दूर कम दिखाई देता है, नज़दीक कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, देखने में तकलीफ़ होती है और हेडेक जैसी सिर दर्द की समस्या आती है, तो उन दोस्तों को नज़र चेक करवानी चाहिए। आम तौर पे क्या होता है, बिना वजह से नज़र चेक करवानी नहीं चाहिए। अगर आपकी आईसाइट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे फंगस है, इन्फेक्शन है, इरिटेशन हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं, तो आपको आई सर्जन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो सही मेडिसिन, सही आई ड्रॉप्स, सही टेबलेट देकर आपका आँखों की अच्छी से जांच करके आपकी आँखों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।
अब बात आ जाती है नज़र कमज़ोर की। तो नज़र कमज़ोर होने के भी कुछ लक्षण होते हैं जो हमें कुछ टाइम पहले हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ आप देखते हो वो चीज़ें हमें धुंधली दिखाई देती है। जैसे बच्चों पर ही लगा लीजिए, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं, माता पिता बच्चों के आते हैं, वो बोलते हैं हमें टीचर ने ही प्रोवाइड किया है भी आप अपने बच्चों की आईसाइट चेक कराइए। तो हम उनसे पूछते हैं क्यों प्रोवाइड किया है, क्योंकि इनको ब्लैक बोर्ड जो सामने टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी वर्क करके लिखाते हैं वो उन्हें दिखाई नहीं देता और वो कॉपी पर रीड करते समय गलत रीड कर देते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कॉपी लेकर ही उसको रीड करना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं हैं। घर पर भी बच्चे कई प्रॉब्लम बताते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बच्चों की समस्या। बच्चों की समस्या को आपको देखना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे की एज 18 साल से कम है या 18 साल के बाद है तो उन पर आप फोकस कीजिए कि हमारे बच्चे ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिनसे कारण उनकी नज़र दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। तो सबसे पहले आज का जो टेक्निकल हो चुका है, एडवांस नेटवर्किंग सिस्टम जुड़ चुके हैं, मोबाइल, लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर। कोरोना काल के समय के बाद जो ऑनलाइन स्कूलों का काम आने लग चुका है, बच्चों के प्रेशर तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी बच्चों को हमें फ़ोन प्रोवाइड करना पड़ता है, लैपटॉप प्रोवाइड करना पड़ता है। सभी स्टडी जो है फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप पर ही रह चुकी है, नेटवर्किंग से साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन वो तो अलग बात है, वो स्टडी ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों का फ्यूचर गेमों ने ख़त्म कर दिया है। मोबाइल्स गेम ऐसे फ्यूचर स्टोरियाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो देख रहे हैं, रूटीन में देखते जा रहे हैं। तो उनके कारण वो बच्चे सुबह से लेके शाम तक, खाना खाने से लेके खेलने कूदने तक वो मोबाइल पर ही जुड़े रहते हैं। हम इन चीज़ों की बात पर कभी फोकस नहीं करते हैं। इन चीज़ों पर आप फोकस कीजिए दोस्तों। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं कुछ समय के लिए तो उन पर ध्यान रखिए बच्चे गेम तो नहीं खेल रहे। जैसे बहुत सी ऐसी गेम आ चुकी हैं जिस पर बहुत ज़्यादा दबाव लगता है, उसकी जो ब्राइटनेस है मोबाइल की बढ़ानी पड़ती है। और रात के समय में तो बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि लाइट हम ऑफ़ कर देते हैं रूम की, और जो हमारी टोटल लाइट मोबाइल की है वो हमारी बच्चों की आंखों पे डायरेक्ट जाती रहती है, जिससे क्या होता है उनकी आंखों पर खिंचाव, दबाव पड़ना, आंखों में पानी आना, सिर दर्द की, हेडेक की प्रॉब्लम, समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और बच्चे डर के मारे वो अपने माँ बाप को बता भी नहीं पाते कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन कारण है बच्चों को फ़ोन देना। फ़ोन मत दीजिए आप कम से कम, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चा खेल रहा है, रो रहा है, तो हम उनको चुप करवाने के लिए या उनसे थोड़ा सा दूर जाने के लिए उन्हें क्या करते हैं, लो बच्चों फ़ोन ले लीजिए आप फ़ोन पे। वो बच्चे सुबह से लेकर संडे जैसे छुट्टी होती है फ़ोन ही में ही इस्तेमाल करते हैं, बाहर घूमने नहीं जाते, खेलते कूदते नहीं, जिससे उनका कद भी नहीं बढ़ता और वो सही तरीके से डाइट भी नहीं ले पाते। तो बच्चों को फ़ोन देना बंद कीजिए। अब अगर बच्चों की नज़र कमज़ोर हो चुकी है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको बच्चों की आईसाइट चेक करवानी चाहिए। अगर बच्चे की आईसाइट चेक हो रही है, दिखा रहे हैं आप डॉक्टर को और डॉक्टर ने प्रोवाइड किया है, आपके बच्चे को चश्मा लग चुका है, तो ऑफकोर्सली आप चश्मा लगवाइए अपने बच्चे को। ये मत सोचिए बच्चे के फेस पे चश्मा लगेगा या नहीं लगेगा, आपको प्रॉपर्ली ही चश्मा लगवाना ही चाहिए। जिससे क्या होगा, आपकी बच्चे की आईसाइट वीक नहीं होगी और नंबर स्टेबल रहेगा। और घर पर भी आप अपने बच्चे को नोटिस कीजिए, जैसे जब वो एलसीडी वगैरह मोबाइल देखता है, कहीं वो आंखें को दबा दबा कर तो जोर लगा कर आँखों में पानी तो नहीं आ रहा। ये चीज़ दूर से देखें आप बच्चे को। जब आप थोड़ा सा पास आकर जाइए बच्चे के पास, थोड़ा देखिए कि वो
आँखों में पानी तो नहीं आ रहा बच्चे के, अगर वो एलसीडी देख रहा है तो वो आंखें मीच तो नहीं रहा, आंखें मीच मीच कर तो नहीं देख रहा, आंखें बंद करके जब कांच कर तो नहीं देख रहा। तो ऐसी समस्या नज़र की कमज़ोर होने की होती है। इसीलिए बच्चों को ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता और टीचर उन्हें डांट भी देते हैं कई बार, तो वो अपने बच्चों की कॉपी, दोस्तों की कॉपी रीड कर लेते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब टीचर को पता चलता है तो वो पेरेंट्स उनके माता पिता को बोलते हैं भी उनकी बच्चों की आईसाइट वीक है, उन्हें अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाइए। और चेक करवाने के बाद जब उन्हें नंबर लग चुका है तो उन्हें सही सलूशन यही है, चश्मा लगाइए। कोई ऐसा सलूशन नहीं बना है भी आप अपने बच्चे की अगर नज़र कमज़ोर हो चुकी है कोई मेडिसिन इसका हल कर देगी, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर खुद चश्मे लगाते हैं, डॉक्टर खुद प्रोवाइड भी करते हैं भी आप चश्मा लगाइए, किसी की ऐसी बातों में मत आइए भी चश्मा उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चश्मा उतर नहीं सकता अगर आपके बच्चे की नज़र कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में और इस समय में ऐसी एडवांस टेक्निकल मशीनें, लेसिक लेज़र, स्माइल वगैरह, ऐसी लेज़र हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर सर्जन जो हैं हमारे पास ऑल इंडिया में टॉप, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमारे ऐसे ऐसे सर्जन हैं जो हमारी आँखों का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, सबसे बड़ा है उनका, मैं उनका बहुत दिलों से धन्यवाद करता हूँ। हमारे आई सर्जन, आई डॉक्टर से जो हमारी आँखों का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, तो वो हैं जो हमारे या बच्चों की आँखों को सेफ रखेंगे। ऐसे ऑप्टिकल दोस्त हैं जो हमारे बच्चों को सही चश्मा बनाकर प्रोवाइड कराएंगे, जिन्हें वो देख सकें। तो आप घबराइए मत, आपको बच्चे को चश्मा लगा है तो उसे लगवाइए, ना कि ऐसा हो भी आप चश्मा ना लगवाएं और आपकी बच्चे की नज़र दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, कम होती जाए। और क्या होगा, वो पर्दे उनकी आँखों के वीक होने शुरू हो जाएंगे और समय से पहले ही वो नज़र को डाउन करते जाएंगे। तो आने वाले समय में लेज़र तक की भी समस्या उन्हें आ सकती। इन चीज़ों पर आप नोटिस कीजिए। बच्चे को सही डाइट, हरियाँ सब्जियाँ, गाजर का जूस, जैसे सर्दी का मौसम अब शुरू हो चुका है, हरी सब्जी जितना हो सके बच्चे को गाजर का जूस दीजिए, एक्सरसाइज कराइए। आँखों की बहुत सी एक्सरसाइज हैं, डॉक्टर के पास जाएँ तो उन्हें पूछिए, वो बताएंगे आपको। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए और चश्मा लगा है तो प्रॉपर लगाइए। ये तो था बच्चों का। अब हमारे जैसे बड़े लोगों के लिए जो दिक्कत आती है, जैसे 35 से लेकर 40 साल की एज के हैं आप, 18 साल तक के बच्चे को तो स्टेबल रहता है, नंबर बढ़ेगा नहीं, कम नहीं होगा। और उनको जो नज़र की चश्मा लगेगा, आप सभी लोग एक बात ध्यान रखिए, 18 साल तक जो भी चश्मा लगता है वो डिस्टेंस और दूर का, पास का एक ही चश्मा होता है। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है हमारे पास भी हमारा दूर और पास का चश्मा बच्चे को लग चुका है। नहीं, दूर और पास का एक ही चश्मा होगा। जो नज़दीक का चश्मा लगेगा वो हमेशा 35 साल की एज के पर लगता है। तो 35 साल की एज के बाद आपको जो चश्मा लगता है वो नज़दीक पावर का होगा। तो आज जो हमने आपको वीडियो में बताया है वो सिर्फ चश्मे के बारे में बताया है और बच्चे पर ही बताया है। जो अपने बच्चों को आप ध्यान नहीं रखते, अपने बच्चों पर ख़ास तौर पर फोकस कीजिए, अपने बच्चों पर आईसाइट पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे जो देख नहीं पा रहे उन चीज़ों को दिखाने के लिए, अगर उनकी आईसाइट वीक है डॉक्टर के पास जाइए, टेस्टिंग करवाइए और अच्छे चश्मे लगवाकर उन्हें मतलब कंफर्टेबल महसूस कराइए। और ऐसे शीशे मार्केट में अवेलेबल हैं अभी तो, जैसे ब्लू कट ग्लास आ चुका है, बहुत से लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं ब्लू कट ग्लास, डॉक्टर भी बोलते हैं। ऐसी बहुत सी वीडियो भी आ चुकी हैं जैसे बोलते हैं ब्लू कट से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा सब कुछ आप फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ फोकस कीजिए अपने बच्चे की विज़न पर। जो आपके बच्चे को दिखाई दे सकता है वो सिर्फ आपका चश्मा ही आपके बच्चे को सही दिखाई देगा। ऐसी फजूल की कोई वीडियो आपके बच्चे की आंखों को सेफ नहीं करेगी। डॉक्टर भी यही प्रोवाइड करते हैं भी आप किसी भी ऐसी वीडियो पर मत जाइए भी कौन सा शीशा सही है कौन सा नहीं है। चश्मा लगा है, शीशा कौन सा भी हो उसे लगवाइए और प्रॉपर आपकी बच्चे की नज़र टिकेगी, नहीं तो नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा।
किसी ऐसी वीडियो पर फोकस मत कीजिए आप। बहुत सी वीडियो ऐसी चल रही हैं मार्केट में जो बता देती हैं बच्चों को ये नहीं लगाना, ये नहीं खिलाना, बच्चे का नज़र कमज़ोर हो गया हम ठीक कर देंगे 5 मिनट में। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास जाकर आप पूछिए, वो सोल्यूशन बताएंगे, वो सर्जन हैं, वो बताएंगे भी ऐसी कोई है मेडिसिन जो वो चश्मा उतार देंगे। ऐसी नहीं है। 18 साल के बाद लेज़र ऐसी तकनीक एडवांस आ चुकी हैं, डॉक्टर भी प्रोवाइड करते हैं अगर आप चश्मा उतारना चाहते हैं, लेकिन वो भी स्टडी कंप्लीट हो जाए पहले। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। आप बच्चे को फ़ोन कम दीजिए, हरी सब्जियां, डाइट, खेल कूद में ध्यान दीजिए, स्टडी पर भी उनके बच्चों का ध्यान दीजिए। आप फोकस कीजिए, मोबाइल कम दीजिए बच्चों को। तो आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद था चश्मा के बारे में था, और अगला जो स्टेप इसी वीडियो में बताएंगे वो बड़े बुजुर्गों के लिए बताएंगे भी चश्मा क्यों ज़रूरी है। आज जो इतनी लॉन्ग वीडियो हो चुकी है वो सिर्फ बच्चे के ही प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है, बच्चे के ऊपर ही हमने जो वीडियो बनाई है। तो इन चीज़ों का बात ध्यान रखिए, और फ्रेम लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो ख़ास तौर पे शीट जैसे फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए। मेटल के फ्रेम कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि स्किन नाजुक होने के कारण निशान डल जाएंगे आपके बच्चे पर। तो प्लास्टिक के फ्रेम मार्केट में बहुत से ऐसे आते हैं, प्लास्टिक का फ्रेम ही यूज़ कीजिए बच्चों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल गौरव टेली को सब्सक्राइब कीजिए।